वाई वाई स्टडी में दोस्तों आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हम प्रैक्टिस सेट जीके जीएस का, जो आपके लिए उपयोगी रहेगा एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, आरपीएफ आदि परीक्षाओं के लिए। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, धातुओं का राजा किसको कहा जाता? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सोना। सोना को धातुओं का राजा कहा जाता है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए सोने को कौन से अम्ल में घोला जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा एक्वा रेजिया नामक एक अम्ल होता है जिसमें सोने को घोला जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वे अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे या फिर किसे देंगे? दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति को। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय राष्ट्रपति पद का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 52। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। और किस अनुच्छेद में महाभियोग का वर्णन है, तो अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 123 के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है और अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति सलाह लेने के लाने बाध्य है, लेकिन अनुच्छेद 72 के द्वारा सलाह ले सकता है भारतीय राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सिंधु नदी हिमालय के पार से निकलती। अगर आपसे पूछ लिया जाए मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो किस नदी के किनारे स्थित हैं, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे स्थित हैं। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ लेख किसने बनवाया? इलाहाबाद स्तंभ लेख हरिसेन के द्वारा बनवाया गया था। और हरिसेन किसके दरबार में रहते थे, तो समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। और इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? वैष्णव धर्म से संबंधित है। समुद्रगुप्त को दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसके द्वारा कहा गया था, तो B.S. सिमन के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए 26 नवंबर को संविधान दिवस या फिर कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को आपको क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस आपका मनाया जाता है 14 सितंबर को। अगर आपसे पूछ लिया जाए 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और 8 मई को क्या मनाया जाता है? रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कथकली नृत्य का संबंध किस राज्य से है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा केरल से संबंधित है कथकली नृत्य। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कीमोनो किस एशियाई देश की परिधान शैली है? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा जापान से संबंधित। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पर परमाणु बम कब और किसने गिराए गए थे? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा गिराए गए थे हिरोशिमा और नागासाकी पर, जो जापान के 2 शहर थे। नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को फैटमैन नामक परमाणु बम गिराया गया था और हिरोशिमा पर
6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रोम के सभी रूपों को क्या कहते हैं? आपका आंसर हो जाएगा फर्मवेयर। फर्मवेयर को ही हार्डवेयर बोला जाता है और रोम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खुले पाइप से वायु दमन किसका उदाहरण है? दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका समदापी प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनीन या फिर सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक देश है जो? लोकतांत्रिक। यहाँ पर जो भी प्रधानमंत्री का चुनाव होता है जनता के द्वारा चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 11 मूल कर्तव्य हैं। 11 मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो रूस से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था? दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1985 में। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो कि दल बदल से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन किस वर्ष में कार्यरत है? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 1995। और अगर आपसे पूछा जाए WTO फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका पुराना नाम क्या था, तो इसका पुराना नाम गेट था। जर्नल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है? दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्ध शब्द का अर्थ है? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा एक प्रबुद्ध व्यक्ति कहा जाता है। भगवान बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। तो दोस्तों आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा? प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।